हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। और हम क्वेश्चन बच्चों की तैयारी को नहीं, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लेवल थोड़ा आपको कम लग रहा होगा, लेकिन हम धीरे धीरे इस पर काम करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिथ्यातल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कौन है जो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, छोटा क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? छोटा क्यूबा के कारण कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भिवानी। क्यों? क्योंकि मुक्केबाजों की दिखता है कारण इसे छोटा क्यूबा कहा जाता है। अमानत एक शहीदगी उपन्यास की रचनाकार कौन है? उपा अमानत एक शहीदगी उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है कृष्ण बाछल। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला? जो ग्राम सेवक समाचार पत्र है वो किसने निकाला? लाला हरदयाल सहाय। अगला क्वेश्चन है, भिवानी इसार आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत, इसार आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था वो था प्रकाश जैन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह जिसमें हिम तापमान तक पहुंच जाता है, तो कौन सा होता है सबसे ठंडा? जनवरी। अगला क्वेश्चन है, NH 71 जो NH 71 हाईवे है वो कौन से दो शहरों को जोड़ता है? जो 71 है वो हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? जो NH 71 है वो हरियाणा के पानीपत और रोहतक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पानीपत और रोहतक को जोड़ता है, ये दो शहरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद के उत्पादन में अग्रणीय जिला, अमरूद का उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है हरियाणा का? करनाल। करनाल अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हरियाणा प्रदेश में कौन सी दो जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? हरियाणा कौन से दो जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम। उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम, इन दोनों क्षेत्रों में विभाजित है हरियाणा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर का उद्गम स्थान कहाँ से है? गुड़गांव नहर कहाँ से निकलती है? ओखली से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा असो उत्पादन केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? किस में चलेगी? असो प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जो असो प्रजनन यानी उत्पादन केंद्र का असो प्रजनन केंद्र हिसार जिले के अंदर है। बेड प्रजनन केंद्र भी हिसार जिले के अंदर है। हरियाणा में किस फूल की सर्वाधिक खेती की जाती है? तो किसकी की जाती है? ग्लैडियोलिस की ज़्यादा खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर आरक्षित क्षेत्र पाया गया? तो कितने प्रतिशत पाया गया? 15.97%। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? पिंजौर पंचकूला के अंदर। पिंजौर पंचकूला के अंदर। अगला है, हरियाणा की कौन सी नदी हरियाणा में दक्षिण भाग से प्रवेश करती है? दक्षिण भाग से कौन सी? कृष्णावती, जो हरियाणा के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है?
दमदमा झील भी, कोटला भी और खलीलपुर भी। तो ये सभी जिले हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हैं। जो कोट अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? जो स्थानांतरणशील कृषि थी उसकी शुरुआत इंडोनेशिया से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन शपथ दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति पद है उसको भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है? एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन था, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल, जो कोर्ट मार्शल थी उसके लेखक कौन है? स्वदेश दीपक द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? जो इंडिया गेट का डिजाइन है वो एडवर्ड लुटिकस ने इसको तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? कब हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म? प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सॉरी दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये 1897 है, ठीक है। कब हुआ था? सॉरी दोस्तों 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1997 को कटक उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा कटक के अंदर हुआ था 1897 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? एमएलए का पूरा रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है इसका पूरा रूप। अगला है, शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश, जो बुद्ध है उनके उपदेश कौन सी भाषा में होते थे? जो बुद्ध है उनके उपदेश कौन सी भाषा में? पाली भाषा में थी बुद्ध के उपदेशों की भाषा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? संगीतज्ञ के रूप में उसने मियाँ तानसेन को संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध, जो असम है उसका एक गेंडे वाला, जो एक सींग वाला गेंडा है वो प्रसिद्ध है, तो कौन सा अभयारण्य है जिसके अंदर वो पाया जाता है? तो किस अभयारण्य में पाया जाता है? असम का जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, लाल संडाद बीमारी निम्न में से किस में पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है बीमारी? ये बीमारी पाई जाती है धान के अंदर नहीं मिलती है, गन्ने के अंदर। गन्ना है जो अंदर से लाल होता है कई बार, वो उस बीमारी वो बीमारी होती है, ये गन्ने में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो पीछे लाइट पचदर्शी दर्पण यानी पीछे देखने वाले दर्पण के लिए किया जाता है। ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, जो ओजोन है ऑक्सीजन का एक क्या है? जो ओजोन है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस का मतलब है वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। कौन सी ऑर्गेनिक निष्क्रिय गैस है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसंतपति जगत का हार्मोन नहीं है? तो कौन सा नहीं है वसंतपति जगत का हार्मोन? थायरोक्सिन, जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर की किस प्रणाली में से नेफ्रॉन संबंधित है?
नेफ्रोन किस प्रणाली से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वो जो वेब पेजों के प्रोग्राम के लिए अनुरोध और उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जो वेब प्रोग्रामिंग पेज है उनको किसका प्रयोग किया जाता है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शब्दों, अंकों, विराम इत्यादि का संग्रह है? क्या है? स्ट्रिंग के अंदर ये सभी चीजें होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपात आईसी चिप संयोजन अंगों खालिस्तान से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव जो है 5000 साल पुराने हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं? तो कौन से गांव में मिले हैं 5000 पुराने हड़प्पा? तिगड़ाना कहाँ पर है? ये जो तिगड़ाना गांव है ये भिवानी के अंदर है, तिगड़ाना गांव। अगला है, वर्ष 2020 में इंटरनेशनल सूरजक्राफ्ट मेल का आयोजन किया गया, तो कौन सा था वो? कौन से नंबर का मेला था? 34वें नंबर का मेला था। इसके अंदर जो जयराम जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जयराम ठाकुर, वो चीफ गेस्ट थे। और आप जो उसका थीम स्टेट था, ये तो थीम स्टेट था, आप थीम कंट्री बताएंगे कमेंट बॉक्स में, थीम कंट्री क्या था उसका? हरियाणा का कौन सा गांव जहां 5000 पुरो 2 किलो वजनी धातु की मोहर रूपी चिन्ह मिली है? मोहर रूपी चिन्ह कहाँ मिली है? बट्टू बुआन कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद के अंदर है बट्टू बुआन, वहाँ से मिली है 2 किलो की मोहर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली टनल मंडी कहाँ? टनल युक्त मंडी कहाँ है? टनल युक्त मंडी कहाँ पर है? हिसार जिले में, जो सरसों और गेहूं की फसल बेचने के लिए किसानों को सुविधा देने के लिए लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से लागू की गई? एक देश एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर के अंदर है ऊंट अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? 2,4-D एक दवाई है, तो वो किस काम आती है वो दवाई? यानी 2,4-D क्या है? कीटनाशक भी नहीं है, विस्फोटक भी नहीं है, कवकनाशी यानी खरपतवारनाशी, यानी जो घास फूस को फूकने वाली दवाई है उसको बोलते हैं 2,4-D। अगला है, मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? मकड़ी के अंदर 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी 8 टांगे होती हैं। 4 जोड़ी यानी 8 टांगे। अगला क्वेश्चन जो कल का सवाल था, कल आपसे पूछा था, हरियाणा के किस शहर में बस अड्डे का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? तो अम्बाड़ा, क्योंकि इनका जन्म का जो संबंध है वो अम्बाड़ा जिले से है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था अम्बाड़ा के अंदर, तो अम्बाड़ा जो बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। जो आज का सवाल है आपका वो ये है, निम्न में से योजना और नीति, जो पहले योजना आयोग था वर्तमान में जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है इनमें से इसका अध्यक्ष? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो।